हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई टॉक्स विथ उत्तम सर। जेई मेन वाले एस्पेरेंट, आप अभी घर पे पढ़ रहे होंगे सर, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप अभी। शॉर्ट नोट्स पे मेजर मेजर जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होते हैं उस पे एकदम आप फोकस करते रहिएगा। किसी भी नए टॉपिक को आप पढ़ने की नीड नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक दो दिन और बचे हुए हैं सिर्फ। तो जिस डेट में एग्जाम है आप एकदम रगड़ के पढ़ो घर पे बैठ के। ये वीडियो सेशन हाइपरबोला का होने वाला है और इसमें जितने भी जेई मेंस के क्वेश्चन है वो 2019 के हैं। ये हाइपरबोला के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा सेशन आपका जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, तो 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। इफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ अ हाइपरबोला centered at the origin and passing through the point 4, minus 2 root 3 is 5x is equal to 4 root 5 and its eccentricity is e, then चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा इसेंट्रिसिटी को लेके, वो बताना है मुझे। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है सर 5x is equal to 4 root 5, तो वी कैन से x is equal to 4 upon root 5। और हमको पता होना चाहिए कि हाइपरबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में, वो होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो यहां हम लोग लेके चलेंगे सर x इज इक्वल टू a बाई ई, पॉजिटिव वाला। तो वी कैन से, एक बार बताओ, a बाई ई इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 5। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू बोल सकते हैं, बोलो 4 अपॉन रूट 5 इंटू ई। तो वी कैन से a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 16/5 इंटू ई स्क्वायर। एक रिलेशन आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है कि वो जो हाइपरबोला है वो पास कर रहा है 4, माइनस 2 रूट 3 से। तो हम बताओ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। उसको पास करा देंगे सर किससे, 4, माइनस 2 रूट 3 से। तो इक्वेशन क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर मतलब माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 12 अपॉन बी स्क्वायर और डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो यहां से एक काम करो, हम बी स्क्वायर को भी हम ई स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे, एक बार बताओ, हम लोग ई का वैल्यू क्या जानते हैं, बोलो अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ई स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, क्या हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर एलसीएम लिए ना, तो यहां से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बोलो बी स्क्वायर। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, क्या कि जहां बी स्क्वायर है वहां डाल सकते हैं ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो चलो इसका यूज करो, 16 अपॉन ए स्क्वायर, 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, ध्यान से ना, 12 अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो 1। बेटा देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना तो सब मिस्टेक हो जाएगा, इसलिए बस यही बोलूंगा मैं कि कैलकुलेशन वाले पार्ट को बड़ा आराम से करना है ना। चलो तो यहां से आगे बढ़ो, 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 12 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लेके हो गया, बोलो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बोलो 1। अब यहां से एक बात बताओ, तुम कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो सर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो 4 अपॉन ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे एकदम आराम से सर, तो बचेगा बोलो 4 माइनस 3 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 और दैट इज इक्वल टू बोलो 1। देख लो 4 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिए ना। चलो एलसीएम गेम करो, तो जब एलसीएम करेंगे तो बताओ 4 अपॉन ए स्क्वायर तो मेरा बाहर है ना। चलो आगे बढ़ो, व्हाट इज योर एलसीएम, एलसीएम इज ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये 4 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4 ई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, मतलब ये हो गया 4 ई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 और नीचे बोलो कितना, ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से चेक कर लो,
कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। चलो आ जाओ सर, ये कितना हो गया बताओ, 4a स्क्वायर इंटू सर 4e² माइनस 7 अपॉन e² माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, बताओ क्या बोल सकते हैं, एकदम आराम से बोलना है सर, ठीक है। देखो तो क्या कि सर 4 टाइम्स ऑफ 4e² माइनस 7 इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, उसको उधर भेज दिए। अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा जो ऑप्शन है वो ई के टर्म में है, तो यहां जो आपको इक्वेशन दिख रहा है उसमें बोलो ए और ई दोनों दिख रहा है, तो हम लोग a² का वैल्यू यहां से उठा के पटक सकते हैं 16/5 इंटू e²। तो 4 टाइम्स ऑफ बोलो 4e² माइनस 7 इज इक्वल टू 16/5 इंटू कितना बोलो तो e² इंटू e² माइनस 1। चेक कर लो, मैंने a² का वैल्यू डाला है 16/5 इंटू e²। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया बताओ, 16e² माइनस 28 इंटू उधर चला गया बोलो 5, उधर जाके 5 हुआ ना सर। यार कैलकुलेशन और इजी लग रहा है सर, कैलकुलेशन और इजी लग रहा है, देखो तो, हाँ ध्यान से देखो, ये 4 से बोलो कटेगा ना, हाँ बिल्कुल कटेगा, काटो इसको पहले। तो ये हो गया बोलो 4e² माइनस 7 4e² माइनस 7 इज इक्वल टू बोलो कितना 4e² बटा 5 इंटू e² माइनस 1। चेक करो मेरे भाई, कहीं गलती मत कर देना भाई, हम पहले बोलते रहे, हाँ बिल्कुल सही है। चलो तो कितना हो गया 20e² माइनस 35 इज इक्वल टू 4e की पावर 4 माइनस 4e²। सब उधर खींच लो, बोलो 4e की पावर 4 माइनस 4e² माइनस 20e² और प्लस 35 इक्वल टू 0। तो योर आंसर इज 4e की पावर 4 माइनस 24e² और प्लस 35 इक्वल टू 0। दिस इज योर देखो फाइनल इक्वेशन e के टर्म में, और e के टर्म में तुम्हारा देखो एक बाई क्वाड्रेटिक बन रहा है 4e की पावर 4 माइनस 24e² प्लस 35 इक्वल टू 0। 4e की पावर 4 माइनस 24e² प्लस 35 इक्वल टू 0। लो ऑप्शन नंबर सी। तो देखो क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था, बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर मान लो कि यहां तुम डायरेक्ट ए और ई के टर्म में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है तो तुम ऐसे भी बना सकते हो कि सर a बाई ई इज इक्वल टू 4/√5, यहां से ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन लिख लो, और देखो ये पास कर रहा है ना 4 माइनस 2√3 से, तो यहां से तुमको ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन दिखाई देगा, तो ए और बी के टर्म में दो इक्वेशन दिखाई देगा, दो अननोन कर लोगे तो दोनों अननोन निकल गया, तो इसेंट्रिसिटी निकल गया, तो इन चारों ऑप्शन में इसेंट्रिसिटी का वैल्यू डाल के देख लोगे कि वो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन इसका इजी मैंने दिया आपको। चलो आगे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। बोलता है सर इफ 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 44। तो पहले 16x² माइनस 9y² इक्वल टू 44 को 144 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हो गया 16x² अपॉन 144 माइनस 9y² अपॉन 144 दैट इज इक्वल टू 1। तो हो गया सर x² बाय 9 माइनस y² बाय 16 दैट इज इक्वल टू 1। तो सर क्या बोला, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 9/5, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, तो यहां दिया हुआ x इक्वल टू माइनस a बाई। तो बोलता है उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस निकालो, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, तो जो फोकाई होता है हाइपरबोला में, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला में, वो प्लस माइनस a, 0, और ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन दिया हुआ है नेगेटिव वाला तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग फोकस भी नेगेटिव ही होगा, मतलब माइनस a, 0। तो माइनस a की वैल्यू बोलो 3 और e का वैल्यू √1 प्लस b² अपॉन a² हो गया, तो -3, ये हो गया 5 -3 इंटू 5/3, 0, 3 कट गया, आंसर इज -5, 0, ऑप्शन डी। ये तो एक हलवा क्वेश्चन था और सिंपल से क्वेश्चन था। और देखो टोटल इसमें इस सीरीज में जो 8-10 क्वेश्चन होंगे ना आपके अभी जेईई मेन 2019 के, वो आपको देखना हाइपरबोला का एक सॉलिड रिवीजन करा देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्या बोलता है पढ़ते हैं।
इफ द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला इज -2, 0 एंड 2, 0, ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स फोकाई इज -3, 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द हाइपरबोला। अच्छा, इन 4 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर लाई नहीं करता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि हम हाइपरबोला का इक्वेशन तो लिख ले। हाइपरबोला का वर्टिसेस दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा क्योंकि y0 एक्स एक्सिस, एक वर्टिसेस है 2, 0, एक वर्टिसेस है -2, 0, ठीक है, और उसमें से एक फोकाई दिया हुआ है -3, 0। ये मेरा फोकाई है, ये मेरा फोकाई है ना, ये मेरा फोकाई है -3, 0। याद करो, ये मेरा हो गया 0, 0, इस फोकाई का पॉइंट होगा -a, 0। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है सर, ये तो बड़ा इजीली बन जाएगा ना। चलो बताओ, तो ये -2, 0, ये 2, 0, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a, और -2, 0 और 2, 0 के बीच का डिस्टेंस बोलो 4, तो 2a = 4, तो बोलो a की वैल्यू 2। और यहां से एक बात बताओ, ये 0, 0 है और ये -3, 0 है, जिसके बीच का डिस्टेंस 3, और 3 = बोलो a, ये डिस्टेंस होगा ना a, तो बताओ a का वैल्यू हो गया 3 और a की वैल्यू 2, तो 2e = बोलो 3, तो e की वैल्यू बोलो कितना 3/2। सर हमको a पता और e पता, तो बोलो b निकाल लेंगे ना। बोलो हाँ है ना। चलो, e का फॉर्मूला बोलो √1 + b² / a² बोलो 3/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 + b² a² बोलो 9/4। तो यहां से वी कैन से b² a² 9/4 - 1 मतलब बोलो 5/4, और a की वैल्यू आपकी 2 है। देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, तो b² / 4 बोलो 5/4, 4 4 कट गया, तो b² की वैल्यू 5। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख सकते हैं x² / a² 4 और y² / b² मतलब 5, दैट इज इक्वल टू 1। सर तुरंत मैंने हाइपरबोला का इक्वेशन लिख लिया, x² / 4 - y² / 5 = 1। सुनो सर, क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत इजी रहता है हाइपरबोला और इलिप्स पे। सर मैं बार बार समझा रहा हूं कि आप इलिप्स और हाइपरबोला को अगर आप अच्छे से सिर्फ उसका बेसिक पोर्शन पढ़ के चल जाएंगे ना, तो 4 मार्क्स आपका मुफ्त का आ सकता है जेईई मेन के एग्जाम में। और सर जेईई मेन के एग्जाम में 4 मार्क्स मैथमेटिक्स में स्कोर करना, वो परसेंटाइल इंक्रीज कराता है आपका। मैथमेटिक्स का पेपर इतना टफ होते जा रहा है धीरे धीरे करके, अगर आप 8-10 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप मैथमेटिक्स में एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे सर आप, ठीक है। चलो, अब क्या बोला, किसी हाइपरबोला के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, डज नॉट फॉलोइंग, डज नॉट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई। तो जो लाई नहीं करेगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो पहला है -6, 2√10, चेक करते हैं, -6, 2√10, चलो डालो मेरे भाई डालो, -6 का स्क्वायर 36, 36/4 बोलो 9, माइनस 2√10 का स्क्वायर 4 × 10 कितना हो गया 4 × 10, 40/5 8 इज इक्वल टू 1। राइट साइड भी 1 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी 2√6,5, 2√6,5, चलो जल्दी चिपकाओ, 2√6 का स्क्वायर बोलो, 2√6 का स्क्वायर बोलो 24/4, 24/4 6, और 5 का स्क्वायर 5, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, 25/5 5, तो ये भी तो 1 आ रहा है, राइट साइड भी 1 है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन सी 4,√15, 4,√15, 4 का स्क्वायर 16/4, √15 का स्क्वायर 15/5, तो ये कट गया 4 से, ये कट गया 3 से, 4 - 3 = 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा 6,5√2। अब एक ही बचा तो वही होगा ना, ऐसा थोड़े ना कि कुछ भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर 36/4 और 5√2 का स्क्वायर 50, 50/5, तो कितना हो गया बोलो 9 - 10, अरे -1 आ गया और उधर 1 है, तो मतलब ऑप्शन डी ही सही होगा ना मेरा, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो गिवन हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है इफ अ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस is 5 and distance between foci is 13,
देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज व्हाट। एकदम सो इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। और हम पहले भी बोले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला कि ये सेशन आपका हाइपरबोला का सारा बेसिक पोर्शन रिवीजन करवा देगा। 2 तारीख से एग्जाम है, इस सेशन को आप देख के जाओ, आपका हाइपरबोला का सारा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्लियर है। इफ अ हाइपरबोला हैज लेंथ ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 5, सबसे पहले बात, मेजर एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, माइनर एक्सिस को बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 5 है, अब कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ होता है 2b, तो b हो गया मेरा 5/2। आगे बोलता है डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज 13, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई होता है 2ae, तो 2ae इज इक्वल टू 13। कहीं कैलकुलेशन बस मिस्टेक मत कर देना, बस मैं इतना ही समझाना चाहता हूं। चलो, तो a इज इक्वल टू हो गया सर आपका 13/2, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो √1 प्लस b² अपॉन a² इज इक्वल टू बोलो 13/2। यहां से आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे सर तो स्क्वायर कर दो, तो a² इंटू ये हो गया, देख लो ध्यान से, एकदम आराम से देखो सर कितना हो गया, a² प्लस b², अब बटा a² इज इक्वल टू 169/4। चेक करें मेरे भाई, कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल सही रखा है, बिल्कुल सही रखा है। बोलो ये कट गया, चलो कितना हो गया, a² प्लस b² मतलब 5/2 का स्क्वायर 25/4 इज इक्वल टू 169/4। तो a² की वैल्यू हो गई 169/4 माइनस 25/4, तो a² का वैल्यू हो गया 169 में गया 25, आई थिंक 144/4। तो मेरे भाई a² पता, b पता, इसेंट्रिसिटी निकल गया। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 प्लस b² मतलब 25/4 और a² 144/4 गया। बोलो 144 प्लस 25 169/144, आंसर इज बोलो 13/12। 13/12 ऑप्शन ए। तुरंत खत्म ना, मुफ्त का 4 नंबर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सर 2019 के प्रॉब्लम्स बहुत टफ है, लेकिन 2019 से आप जेई मेन के पीवाईक्यू को करना शुरू करेंगे। जो बच्चे सीरियसली जेई का प्रिपरेशन करते हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के एक बात रिक्वेस्ट करता हूं, एनसीईआरटी असाइनमेंट मॉड्यूल जो भी बनाते हैं वो जरूरी है ही, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होगा। सफिशिएंट को आप कंप्लीट करने के लिए आपको पीवाईक्यू बनाना ही होगा 19 से लेके 25-26 तक। जो बच्चे 27 में अपीयर करेंगे तो वो 26 तक का भी प्रॉब्लम बनाएंगे। तो क्या होगा ना इससे कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और साथ साथ में क्या है ना कि आपके टॉपिक का पूरा रिवीजन करवा देता है जेई मेन पीवाईक्यू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है, आ जाओ। बोलता है सर्कल कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन द एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, डिस्टेंस 2b फ्रॉम द ऑरिजिन, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज व्हाट। अच्छा, एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, जो 4a यूनिट का कॉर्ड कट करता है एक्स एक्सिस की ओर, और वो सर्कल वाई एक्सिस से पास करता है, वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे काटता है जो ऑरिजिन से 2b यूनिट के डिस्टेंस पे है। फिर से क्वेश्चन समझाते हैं। अ सर्कल कट्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस की ओर 4 यूनिट का कॉर्ड का लेंथ का फॉर्मेशन करता है, मतलब एक्स एक्सिस को 4 यूनिट के डिस्टेंस पे कट करता है, एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, वाई एक्सिस के एक पॉइंट से पास भी करता है जो ऑरिजिन से 2b यूनिट के डिस्टेंस पे। तो फोटो ऐसा बना दो, हो गया, ये हो गया 0,2b, ये लेंथ हो गया मेरा पूरा 4a। तो बताओ यहां से सेंटर ये हो गया, बोलो मान लीजिए h, k। तो एक बात बताओ, ये जो लेंथ होगा 2a होगा यहां तक, और ये भी लेंथ मेरा बोलो 2a होगा, और ये लेंथ तो k होगा, काहे कि परपेंडिकुलर है ये मेरा। तो क्या बोला मुझे, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हमको इसी सेंटर का लोकस निकालना है, तो हम ऑलरेडी h, k मान चुके हैं, मतलब इस h, k का लोकस निकालना है। तो कैसे निकालोगे, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। इसको नाम दे दो सर a, इसको नाम दे दो बोलो b, ठीक है, सुनो, और इसको नाम दे दो तुम o। तो हम लोग बोल सकते हैं एक चीज, बताओ क्या, OA इज इक्वल टू OB। अरे सर सेंटर है तो ये रेडियस होगा ना इक्वल लेंथ का। अब फिगर पे मत जाना कि सर ये आपका फिगर, अरे यार कहानी तो बिल्कुल सही है, OA इक्वल टू OB, तो OA निकल जाएगा। बोलो OA कैसे निकलेगा, बताओ OA का लेंथ क्या हो जाएगा, बताओ
OA का लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो गया k स्क्वायर और ये हो गया k स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर। अरे OA के स्क्वायर को लिखेंगे k का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, बोलो k स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, पहला इक्वेशन। और ऐसे हम OB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर को लिख सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2b का होल स्क्वायर। अभी बात बताओ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो पहला इक्वल टू दूसरा कर दो, तो कितना आ गया, h स्क्वायर प्लस k माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। क्लियर? तो सॉल्व करो, बताओ क्या लिखेंगे, h स्क्वायर k माइनस 2b का होल स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bk, माइनस 4bk देख लो, माइनस 4bk इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस कितना 4a स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, हो गया। लास्ट में h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से। जब हम किसी भी पॉइंट का ना सर लोकस निकालते हैं ना, तो h को x से रिप्लेस कर देते हैं और k को y से, तो कहानी खत्म करो, x स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4by इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो सर ये सब कांस्टेंट है सारा, देखो ये भी कांस्टेंट है, तो साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by माइनस 4b स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये माइनस इधर आके हो गया प्लस, ये प्लस इधर आके हो गया माइनस, तो साफ साफ तो ये दिख रहा है स्पष्ट कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वाई है। तो ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। अपवर्ड क्या है बोलो, पैराबोला। हाँ, लेकिन इस पैराबोला का वर्टेक्स 0 0 नहीं, लेकिन पैराबोला अपवर्ड है। हमको तो सिर्फ लोकस निकालने के लिए बोला था, तो बोलो पैराबोला होगा लोकस। हम लोग ऑप्शन नंबर डी मार के आएंगे। अब बच्चे क्या सोचते हैं ना कि सर हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो लोकस हाइपरबोला ही होना चाहिए, जनरली होता है, लेकिन ये सर ऐसा नहीं है ना, ये तो हाइपरबोला नहीं, ये तो पैराबोला दे रहा है लोकस ना। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट सेट s इज इक्वल टू x, y, रीजन है r स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू 1, ठीक है। r नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 तो क्लियर है। देन s रिप्रेजेंट, अच्छा छोटा क्वेश्चन है लेकिन ढंग का क्वेश्चन लग रहा है, एक बात नोटिस करो ध्यान से, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस r माइनस कॉमन लेके x स्क्वायर अपॉन, देखो यहां से माइनस कॉमन लिए तो माइनस माइनस प्लस r माइनस 1, तो लिखा गया बोलो x स्क्वायर बटा r माइनस 1 प्लस y स्क्वायर बटा r प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देख लो, जो ऐसा लिखा हुआ था माइनस कॉमन लेके प्लस कर दिए, तो ये अब दिख रहा है एक तरह से इलिप्स का इक्वेशन। तो 4 है ऑप्शन, इलिप्स है कि हाइपरबोला है, चारों में डिस्कस करना है। तो जब कॉमन सा सेंस लगा, जब r नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, r प्लस माइनस 1 नहीं ले सकते हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है कि अगर r 1 ले लेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, माइनस 1 ले लेंगे तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो कोनिक एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, सबसे पहली बात। तो r क्या क्या ले सकते हैं, या तो 1 से बड़ा ले सकते हैं या तो 1 से छोटा ले सकते हैं। अब ये भी सुनो, दो ही केस हो सकता है, केस नंबर 1 या तो r 1 से बड़ा और केस नंबर 2 r 1 से छोटा बट 0 से बड़ा। ये भी सुनो क्यों, इसका लॉजिकल पॉइंट समझो। अगर तुम 1 से छोटा ले लेगा सिर्फ, तो 1 से छोटा में बोलो -5 भी आ जाएगा, और अगर हम यहां -5 डाल देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बोलो बात क्लियर है। इसलिए मैंने दो केस बनाया, r1 से बड़ा और r1 से छोटा, r1 से छोटा और 0 से बड़ा। तो केस 1 को चेक करते, क्या पता केस 1 से ही आंसर मिल जाए। r मैंने 1 से बड़ा लिया, चल r अगर हम 1 से बड़ा लेंगे, मान लो कि 1 से बड़ा मैंने को वैल्यू डाला 3, दिमाग खोलना ध्यान से, एकदम ऐसा लॉजिकल पॉइंट आपको समझा देंगे ना कि आपका टॉपिक एकदम पूरा देखना पानी की तरह क्लियर हो जाएगा एकदम। देखो r अगर 1 से बड़ा ले लिए, मान लो ले लिए 5, तो 5 माइनस 1 हो गया 4 और 5 प्लस 1 हो गया 6। इसका मतलब जब भी हम r1 से बड़ा लेंगे तो ये वाला छोटा आएगा और ये वाला बड़ा आएगा, मतलब ये पक्का वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। r1 से बड़ा होने के लिए एक्स स्क्वायर बटा r माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा r प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा वर्टिकल एलिप्स। और वर्टिकल एलिप्स की सेंट्रिसिटी होती है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो चेक करो, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब r माइनस 1 और बी स्क्वायर मतलब r प्लस 1। चलो आ जाओ, एलसीएम बोलो कितना, r प्लस 1, तो हो गया r प्लस 1 माइनस r प्लस 1, बोलो कट गया, आंसर आ गया 2 अपॉन r प्लस 1।
मतलब जब r1 से बड़ा होगा तो इसेंट्रिसिटी होगा √2/r+1 और वो एक वर्टिकल इलिप्स होगा। तो देख लेते हैं कि केस 1 के कारण क्या कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। हाइपरबोला हुज इसेंट्रिसिटी इज 2/1 - r का रूट जब r 0 से 1 के बीच में, मैंने अभी 0 से 1 के बीच वाला चेक नहीं किया है, r1 से बड़ा यहां है, ठीक है, एक इलिप्स है जिसका इसेंट्रिसिटी √2/r+1। अरे आ तो गया, जब r1 से बड़ा है तो बोलो इलिप्स है और इसेंट्रिसिटी √2/r+1 है, तो आगे क्यों बढ़ने का जरूरत है? ऑप्शन बी ही मेरा सही स्टेटमेंट होगा। देखिए सर पहले केस से ही मेरा एक ऑप्शन मैच कर जा रहा है और ये मेरा 1 और मोर देन 1 नहीं है, सिंगल करेक्ट आंसर टाइप है, तो बाकी 3 ऑप्शन को चेक करने का तो नीड ही नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है पढ़ते हैं। अ हाइपरबोला हैज इट्स सेंटर एट द ऑरिजिन, ठीक है, passes through the point 4,2, ठीक है, and has transverse axis of length 4 along the x-axis, then the eccentricity of the hyperbola is what? सिंपल सा क्वेश्चन, इलिप्स का इक्वेशन ले ले, x² minus y² = 1। बोलो क्लियर है? चलो इसको पास कराना है कहां से बताओ? 4,2 से। चलो तो 16/a² minus 4/b² = 1। बोलो पहला इक्वेशन। आगे बढ़ो, ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ देखो 4 है, ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब 2 है, तो 2a = 4, तो बोलो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 यहां पे उठा के पटक दो, तो 16/2 का स्क्वायर मतलब 4 minus 4/b² = 1, तो 4 minus 4/b² = 1, तो -4/b² = -3, ये कट गया, तो यहां से आ गया आपका 3b² = 4, तो b² की वैल्यू हो गई बोलो 4/3। सर ए पता बी पता, क्या मांगा? इसेंट्रिसिटी। तो बताओ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? √1 प्लस बोलो कितना? b²/a²। कहानी खत्म करो, 1 प्लस b का स्क्वायर 4/3 और a का स्क्वायर मतलब 2, 4/3 और a का स्क्वायर मतलब कितना? 2, मतलब 1/2। ये कट गया बोलो 2 से। ए भाई कहीं गलती हो गया लग रहा है। हाँ गलती तो हो गया, a का वैल्यू 2 है तो a² 4 होगा ना, 4 होगा ना सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलो 4/3 × 1/4 कट गया, तो हो गया 4/3 और 4/√3 का मतलब 2/√3। सो सिंपल क्वेश्चन, 2/√3, ऑप्शन नंबर डी। तो क्या रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2019 के जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ज्यादा फोकस करेंगे अभी फोकस करेंगे 25, 24, 23, 22 के क्वेश्चन पे। 21 का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 19 का क्वेश्चन क्या किया आपको? पूरा हाइपरबोला का एक सॉलिड रिवीजन करा दिया बिफोर द एग्जामिनेशन। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट q ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन π/2, क्यू नहीं है, थीटा होगा, ठीक है, वो थीटा है। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x² cos² थीटा माइनस y² sin² थीटा = 1 is greater than 2, then the length of the lattice rectum lies in the interval. What a lovely question, बवाल क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इसको। इस हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी है वो 2 से बड़ा है, तो इसेंट्रिसिटी बोलो √1 + b² अपॉन a², तो कितना हो गया बोलो √1 + tan² थीटा, तो इसेंट्रिसिटी हो गया बोलो sec² थीटा, रूट से बाहर निकलेगा sec थीटा, क्योंकि थीटा 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। आस्किंग क्या है, गिवन क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 2, मतलब e इज ग्रेटर देन 2, मतलब sec थीटा इज ग्रेटर देन 2, मतलब वी कैन से cos थीटा इज लेस देन हाफ। कहां से कहां तक? 0 से π/2 के बीच में। तो 99% बच्चे तो पहले इसी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि cos थीटा लेस देन हाफ होगा तो उसका इंटरवल क्या होगा 0 से π/2 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, समझो मैं बताता हूं। देखो ये मैंने ग्राफ बनाया cos थीटा का 0 से π/2 के बीच में, बस ये 0 और ये π/2 है। हाफ का ग्राफ बोलो कुछ ऐसा होगा। अब ये जो काटेगा हाफ वो किस पे काटेगा बोलो π/3 पे। इनइक्वालिटी क्या है? cos थीटा लेस देन हाफ,
cos थीटा लेस देन हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ से छोटा, तो हाफ से छोटा का मतलब उस लाइन के नीचे, तो उस लाइन के नीचे मतलब बोलो यही है ना पूरा, बस इतना ही कर्व है, मतलब थीटा बिलोंग्स टू हो गया पाई बाई 3 से पाई बाई 2, थीटा बिलोंग्स टू हो गया पाई बाई 3 से बोलो कितना, पाई बाई 2। बोलो यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। चलो अब क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लाइन विच इंटरवल। अच्छा, हमको बताना है कि जो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, जब थीटा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में है। चलो तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, सो मुझे बताओ, 2b स्क्वायर अपॉन a, 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और a का मतलब बोलो कॉस थीटा, तो यहां से 2 बाहर करो, साइन स्क्वायर थीटा को लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी बोलो कॉस थीटा, आगे बढ़ो स्क्वायर मान के चल रहे हैं, तो यहां से अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा बोलो सेक थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। तो इसी का हमको बताना है कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा। देखो, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम लाई इन विच इंटरवल, तो इसका मतलब वही हुआ कि हमको एल का रेंज निकालना है, ऑब्वियसली 0 से पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में। तो सर ऐसे फंक्शंस में हम इसका रेंज कैसे फाइंड करेंगे, तो डीएल अपॉन डी थीटा निकालो, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब प्लस साइन थीटा। अब तुम इतना कॉमन सा सेंस लगाओ, थीटा पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा आएगा। तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन को हम नहीं बोलेंगे ना कि मोनोटोनिक फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो मोनोटोनिक फंक्शन है, और मोनोटोनिक में भी बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है हमको, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होगा, छोटे एलिमेंट पे छोटा वैल्यू और बड़े एलिमेंट पे बड़ा वैल्यू। तो एल कितना है, 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है ना। बोलो देख लो, कहानी देख लो, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। तो चिपकाओ, छोटा एलिमेंट कौन है, पाई बाई 3, एल ऑफ पाई बाई 3 निकालो, 2 सेक पाई बाई 3, 2 कॉस पाई बाई 3 1 बाई 2, तो 2 में गया 1 बाई 2, 3 बाई 2, 2 2 कट गया मतलब 3, और एल ऑफ पाई बाई 2 निकालो, तो 2 से कॉस पाई बाई 2 0, तो सेक पाई बाई 2 इंफिनिटी, ओवरऑल इंफिनिटी। तो पाई बाई 3 पे 3 दिया और पाई बाई 2 पे इंफिनिटी दिया, लेकिन ना तो हम 3 को लेंगे ना तो इंफिनिटी को लेंगे, क्यों, कि दोनों पे ओपन इंटरवल का साइन है मेरा। तो आंसर इज व्हाट, 3 से इंफिनिटी, आंसर इज व्हाट 3 से इंफिनिटी, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था ये, ट्रिको का भी कमाल लगा, थोड़ा मिनिमम मैक्सिमा भी इसमें यूज हुआ, तो क्वेश्चन वास्तव में अच्छा था। क्लियर। तो आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, टोटल 8 ही क्वेश्चंस थे और मैंने सारे अच्छे से आपको डिस्कस कर दिया, और आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा सर घर पे, अपने अटेम्प्ट पे आप अपना स्कोर और इंप्रूव कीजिए, ठीक है। चलो फिर।